नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डी के सक्सेस पॉइंट पर। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ रोला छंद की परिभाषा एवं इसके 2-3 उदाहरण। आपको हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी पाई को निकालना बताया जाएगा कि आप किस तरीके से मात्राएं निकाल सकते हैं और आप दोहा छंद, दोहा, चौपाई, सोरठा, रोला, इंद्र बज्रा, कुंडलिया किसी भी छंद की आप मात्राएं निकाल सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। तो इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा, जिससे इस वीडियो का लाभ उन्हें भी मिल सके और वो भी अपने बोर्ड एग्जाम में रोला छंद की परिभाषा और इसके उदाहरण सरल तरीके से लिख सकें और पूरे अंक प्राप्त कर सकें। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो इसकी परिभाषा है, रोला छंद के 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं बाद यति होती है। तो यह इसकी कंडीशन दी हुई है, अर्थात यह इसकी परिभाषा दी हुई है। तो इसमें 11 और 13 मात्राओं अर्थात जो इधर से इधर कामा तक की लाइन होगी, इधर तक 11 मात्राएं होगी और इधर से इधर की लाइन में 13 मात्राएं होगी, अर्थात यति होगी 11 और 13 मात्राओं के बाद। तो देख लेते हैं इसका पहला उदाहरण। जो इसका पहला उदाहरण है वह है, तो पहला उदाहरण है, जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बलमेट विधर्मी मुगल कुराची, जिनके आगे ठहर सके न जंगी जहाजी, हैं ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। तो यह इसका पहला उदाहरण है। अब देख लेते हैं कि प्रथम चरण में 24 मात्राएं होती हैं या नहीं। तो इधर से इधर तक 11 मात्राएं होनी चाहिए और इधर से इधर तक 13 मात्राएं होनी चाहिए, टोटल 24 मात्राएं होनी चाहिए। तो देख लेते हैं यहाँ से यहाँ तक 11 मात्राएं हैं या नहीं। तो दो, तो इसे गुरु कहते हैं और इसे लघु कहते हैं, अर्थात इसे 1 काउंट किया जाता है, इसे 2 काउंट किया जाता है। तो 2, 2 4, 2 6, 2 8, 1 9 और 2 11, यहाँ तक 11 हो गई, अर्थात ये सही है। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो यहाँ 13 मात्राएं हो गई, अर्थात यह भी सही है और टोटल मात्राएं प्रथम चरण की 24 हो गई। इसके साथ ही द्वितीय चरण की मात्राएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इधर तक 11 हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो यहाँ भी 13 मात्राएं हो गई, अर्थात द्वितीय चरण की भी 24 मात्राएं हो गई। इसके साथ ही तृतीय चरण की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अर्थात इधर तक 11 हो गई। अब इधर 13 होनी चाहिए, देख लेते हैं 13 है या नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो इधर भी 13 मात्राएं हो गई, अर्थात तृतीय चरण की 24 मात्राएं पूरी हो गई। इसके साथ ही चतुर्थ चरण की देख लेते हैं। तो 2 2 4 1 5 2 7 8 9 10 11, इधर तक 11 हो गई। अब इधर 13 होनी चाहिए, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो इधर भी 13 पूरी मात्राएं हो गई, अर्थात चतुर्थ चरण में भी 24 मात्राएं पूरी हो गई। तो इस प्रकार आपका पहला उदाहरण है। अब दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। तो इसका दूसरा उदाहरण है, तो इसका दूसरा उदाहरण है, यही सयानो काम राम को सुमिरन कीजे, पर स्वार्थ के काज शीस आगे धर दीजे। तो यह इसका दूसरा उदाहरण है। अब देख लेते हैं कि इनमें 24 मात्राएं हैं या नहीं। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मात्राएं हो गई। उसके बाद 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो इधर भी 13 हो गई, अर्थात ये 24 मात्राएं पूरी हो गई। इसके साथ ही अब दूसरे चरण में देख लेते हैं। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11, इधर 11 हो गई और 2 1 3 3 और 2 5 2 7 7 2 9 10 11 12 13, तो इधर भी 13 हो गई, अर्थात इधर भी 24 मात्राएं पूरी हो गई।
अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस प्रकार से मात्राएं निकाल सकते हैं और आप किसी भी छंद की उदाहरण में आप परिभाषाएं निकाल कर लिख सकते हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको बताने वाला हूँ। तो इससे पहले मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ, तो आपको ध्यान से देखना है और मैं जिस प्रकार समझाता हूँ आपको समझते जाना है। तो ये देख सकते हैं कि मैंने लिख रखा है कि सिंगल अक्षर के लिए आप एक का प्रयोग करेंगे अर्थात लघु का प्रयोग करेंगे। इसके साथ ही दूसरा है कि छोटे ऊ के लिए भी आप लघु का प्रयोग करेंगे। इसके साथ ही आप तीसरी कंडीशन में छोटी ई के लिए भी लघु का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से आप समझ चुके होंगे। अब आपको यह ऊपर लिखा हुआ उदाहरण मैं आपको दिखाता हूँ कि आप किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो आपको लिखने तो पहले जो पर ओ की पाई है, इसलिए इसके लिए गुरु का प्रयोग करेंगे अर्थात 2 का प्रयोग करेंगे। और अब जा और गा सिंगल अक्षर हैं, इनके लिए एक एक का प्रयोग करेंगे। इसलिए अब हा है, हा पर छोटी की पाई है, इसलिए इसके लिए भी एक का प्रयोग करेंगे। और ता सिंगल अक्षर है, इसके लिए भी एक का प्रयोग करेंगे। पा और रा सिंगल अक्षर है, इनके लिए एक का प्रयोग करेंगे। प्रा इसमें आ का डंडा है, इसलिए इसके लिए गुरु का अर्थात 2 का प्रयोग करेंगे। णा सिंगल है, इसलिए इसके लिए भी एक का प्रयोग करेंगे। और निछावर इस पर छोटी की पाई है, इसलिए इसके लिए एक। छा में बड़ा का डंडा है, इसलिए इसके लिए गुरु। और वा और रा सिंगल है, इनके लिए दोनों के लिए लघु का प्रयोग करेंगे। इसके लिए हा पर आय की पाई है, इसके लिए इसका गुरु का प्रयोग करेंगे। का और रा सिंगल अक्षर है, इनके लिए एक एक का प्रयोग करेंगे। और पाता दोनों में बड़ा का डंडा है, इसलिए इनके लिए गुरु का प्रयोग करेंगे। इसके साथ ही जिसका जा पर छोटी की पाई है, इसलिए इसके लिए एक का प्रयोग करेंगे। सा भी सिंगल अक्षर है, इसके लिए भी एक का प्रयोग करेंगे। और का में बड़ा का डंडा है, इसके लिए गुरु का प्रयोग करेंगे। ता और ना ये दोनों सिंगल अक्षर हैं, इनके लिए एक एक का प्रयोग करेंगे। हा पर ऐ की पाई है, इसके लिए एक गुरु का प्रयोग करेंगे। की इस पर छोटी की पाई है, इसके लिए एक का प्रयोग करेंगे। और सी इस पर बड़े की पाई है, इसके लिए गुरु का प्रयोग करेंगे। ला पर ओ की पाई है, इसलिए इसके लिए भी गुरु का प्रयोग करेंगे। का सिंगल अक्षर है, इसके लिए एक का प्रयोग करेंगे। हा पर छोटी की पाई है, इसलिए इसके लिए एक का प्रयोग करेंगे। ता सिंगल अक्षर है, इसके लिए भी एक का प्रयोग करेंगे। मा पर ए की पाई है, इसके लिए एक गुरु का प्रयोग करेंगे। और ला और गा सिंगल अक्षर हैं, इनके लिए भी एक एक का प्रयोग करेंगे। और ता और जा और ता में बड़ा का डंडा है, इसलिए इनके लिए भी गुरु का प्रयोग करेंगे। अब देख लेते हैं कि दोनों में 24 मात्राएं टोटल होती हैं या नहीं। और यहाँ कामा तक 11 मात्राएं और कामा से इधर 13 मात्राएं होनी चाहिए, वो पूरी कंडीशन है या नहीं। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 इधर तक 11 हो गई। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ 13 और 11 दोनों 24 मात्राएं हो गई, अर्थात प्रथम चरण में 24 मात्राएं पूरी हो गई। इसके साथ ही इसमें देख लेते हैं। तो 1 2 2 4 2 6 2 8 1 9 और 2 11, कामा तक 11 मात्राएं हो गई। अब इधर 13 मात्राएं होनी चाहिए, देख लेते हैं कि 13 मात्राएं हैं या नहीं। तो 2 1 3 2 5 2 7 2 9 2 11 और 2 13, इधर भी 13 हो गई, अर्थात इधर भी 24 मात्राएं पूरी हो गई। तो इस प्रकार से आप किसी भी दोहा, चौपाई या किसी भी छंद का आप मात्राएं निकाल सकते हैं। और अपने बोर्ड एग्जाम में आसानी से, अगर आपको मात्राएं नहीं पता है, तो आप किसी भी दोहा, छंद या किसी भी की आप चौपाई, कुंडलिया की आप मात्राएं निकाल सकते हैं और आप आसानी से लिख सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल जाएगी। आपको किसी भी छंद, रस, अलंकार, जीवन परिचय, हाई स्कूल 9th के किसी भी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको चाहिए तो आप प्लेलिस्ट चेक करिए, आपको वहाँ पर सब उपलब्ध मिलेगा। और आपसे आशा है कि आपने अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दिया होगा, जिससे इस वीडियो का लाभ उन्हें भी मिल सकेगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।